पेट ही सारी बीमारियों की जड़ है। आपकी कोई भी बीमारी है ना, वो पेट से ही ऑरिजिनेट हो रही है। ठीक है, बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं कि डॉक्टर साहब हमने तो कोई चूर्ण नहीं छोड़ा, हमारी तो कॉन्स्टिपेशन ही ठीक नहीं होती है। आप इलाज ही गलत कर रहे हैं। आप क्यों चूर्ण खा रहे हैं, आप क्यों लैक्सेटिव्स खा रहे हैं? कॉन्स्टिपेशन का इलाज नहीं करना है, हमको इंटेस्टाइन्स की मूवमेंट को रिस्टोर करना है। बॉडी को पता है कि कितना उठा के बाहर फेंकना है। हमें जबरदस्ती पेट साफ करने की जरूरत नहीं होती। हमारी बॉडी सेल्फ क्लीनिंग जानती है करना। बॉडी इज एन इंटेलिजेंट मशीन। नमस्कार, सेहतनामा में आज बात पेट से संबंधित जो बीमारियां हैं उन पर। कब्ज, गैस, ब्लोटिंग होना, ये सब क्यों होता है? एसिडिटी हो जाती है। फंक्शनल मेडिसिन एक्सपर्ट और डाइटिशियन सारिका शर्मा इसका अचूक इलाज आज बताने जा रही हैं। बहुत बहुत स्वागत सारिका। थैंक यू। सो सारिका, कब्ज, गैस, ब्लोटिंग, ये सारी पेट से संबंधित बीमारियां हैं और आप फंक्शनल मेडिसिन एक्सपर्ट हैं। सबसे पहले तो ये ज़रूर बताइए कि फंक्शनल मेडिसिन एक्सपर्ट क्या होते हैं और कैसे आप इन पेट की बीमारियों को नेचुरल तरीके से ठीक करती हैं। जी, सो एज अ फंक्शनल मेडिसिन एक्सपर्ट मैं बताना चाहती हूँ जिन लोगों को नहीं इस चीज़ के बारे में पता, कि हम लोगों का काम होता है कि जब भी कोई पेशेंट हमारे पास आता है कोई भी बीमारी लेकर, तो हमको उसका कारण पता लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और हम उसके कारण पे ही काम करते हैं। वी ट्रीट बॉडी एज अ होल। अगर कोई हमारे पास कोई बीमारी लेकर आया है तो कारण जानने के बाद हमें समझ आ जाता है कि अब इसकी बीमारी को हमें ठीक कैसे करना है, चाहे वो माइंड से है, चाहे वो पेट से है, जिसका जो भी रीज़न है उसका रूट कॉज। हाँ, तो एक हॉलिस्टिक ट्रीटमेंट होता है। मतलब जड़ पे आप जाकर बीमारियों का इलाज करें। तो आज हम पेट की बीमारियों पर बात करें तो बहुत सारी बीमारियां, जैसे मैं बता रही थी कि कब्ज भी पेट से रिलेटेड है जी। पेट आपका साफ नहीं हो रहा, कॉन्स्टिपेशन हो रही है, ब्लोटिंग, कुछ खाते तो ब्लोटिंग होती है या गैस बनती है, एसिडिटी, जर्ड। जी, तो आपने सुना होगा कि बहुत ही मशहूर कहावत है, हिपोक्रेट्स ने भी कहा है, ऑल डिजीजेस बिगिन इन द गट। अब गट किसको बोला गया है? वो पेट को बोला गया है। अब गट ब्रेन कनेक्शन भी जो साइंटिस्ट है वो प्रूव कर चुके हैं कि हमारा जितना जो माइंड है वो हमारा 90% पेट से ही बनता है। ठीक है, तो इवन आयुर्वेदा ने बोला है कि पेट ही सारी बीमारियों की जड़ है। आपकी कोई भी बीमारी है ना, वो पेट से ही ऑरिजिनेट हो रही है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपना पेट अच्छा रखें। जिस इंसान का पेट अच्छा है उसके रिलेशनशिप्स अच्छे होंगे, उसका काम अच्छा होगा, उसको कोई बीमारी नहीं होगी, वो खुश रहेगा। और जिसका पेट अच्छा नहीं है उसको हर तरीके की बीमारी, एलर्जीज का मेजर कारण पेट की प्रॉब्लम, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, पार्किंसन, अल्जाइमर्स, सारी बीमारियों का जो कारण है वो पेट ही है। तो अब पेट ठीक कैसे रखें? जी, तो इंसान को सबसे पहले ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बड़ी बेसिक सी चीज़ें हैं, लेकिन हम लोग उसको अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करते हैं। सभी जानते हैं कि हम शुरू से सुनते आए हैं, अपने पूर्वजों से सुनते आए हैं, खाना चबा चबा कर खाइए। आपके 32 दांत हैं। आप खुद सोचिए कि जब आप एक निवाला अपने मुंह में डालते हैं तो आप क्या उसको चबाते हैं? आप बातें करते हुए खा रहे हैं, आप टीवी देख रहे हैं, टीवी पे गाना चल रहा है, आप उसी में खोए हैं, या कोई सीन चल रहा है और आप में वो वाले इमोशंस सारे जो आ रहे हैं, फूड में भी वही एनर्जी जा रही है। अब होता क्या है, हर न्यूट्रिएंट का, जैसे मैं अगर मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करूं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स, हर न्यूट्रिएंट का जो ब्रेकडाउन होता है वो अलग अलग जगह पे होता है। कार्बोहाइड्रेट्स का जो ब्रेकडाउन होता है, कार्बोहाइड्रेट्स हमारे मुंह में ही टूटता है, वहीं पे डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। अब मैं अगर बोलूं डाइजेशन स्टार्ट्स विद द ब्रेन, होता क्या, जैसे ही आपके सामने खाना आता है आपके गैस्ट्रिक जूसेस रिलीज होने शुरू हो जाते हैं, आपके मुंह में सलाइवा भर जाता है और जब आप उसको खाते हैं और चबाते हैं तो एमिलाइज नाम का एक एंजाइम आपके मुंह में ही रिलीज हो जाता है। अब इस एमिलेज का काम है कार्बोहाइड्रेट्स को पचाना। अगर आपने अपना निवाला चबाया नहीं और सीधा ही उसको निगल लिया तो वो कार्बोहाइड्रेट्स आपका पेट नहीं उसको पचाएगा।
पेट का काम है, पेट में जो एसिड्स बन रहे हैं डिफरेंट ऑर्गन से जो आ रहे हैं, वो प्रोटीन को पचाने का काम करता है। वहाँ पेप्सिन और बहुत तरह के अलग अलग एंजाइम्स आते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि जैसे ही आप अपने खाने का पहला कौर मुंह में डालते हैं, उसको माइंडफुली चबाइए, उसका आखिरी ग्रेन तक आपके मुंह में लिक्विड फॉर्म में जब बन जाए तब वो स्वेलो होना चाहिए, ठीक है। तो होता क्या है, यहाँ आपका पहला स्टेप खत्म हो गया। भरपूर मात्रा में आपके सलाइवरी ग्लैंड्स में एमिलेज आया और आपने अपना कार्बोहाइड्रेट मुंह में ही पचा लिया। तो आपने बहुत ज़्यादा मदद कर दी अपने गट की, यानी अपने पेट की। अब आपने खाना खाया तो अब वो प्रोटीन को तोड़ने का काम करेंगे बाकी के एसिड्स। अब आपका एक बहुत ज़रूरी है कि आपको हर रोज़ सही वक्त पे भूख लगे और आपको पेट को मालूम हो कि किस टाइप का खाना आने वाला है। और हर चीज़ का, हर ऑर्गन का अपना एक ब्रेन होता है। आपके गट का अपना ब्रेन है, उसे मालूम है कि किस टाइप का खाना आने वाला है और उसी टाइप के जूसेस रिलीज करना शुरू करता है। हमारा पेनक्रियाज और जितने भी हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं उतना ही बाइल देगा, ठीक है, उतना पेप्सिन रिलीज होगा। तो वो हर तरह के एंजाइम्स उतनी ही मात्रा में रिलीज हो रहे हैं। लेकिन जब आप धोखा देते हैं अपने ही पेट को, तो फिर आप एसिडिटी के शिकार बनते हैं, आपकी गट लाइनिंग डैमेज होती है। और जब आपकी जो गट लाइनिंग है, वो जो बैरियर है, वो इतना इम्पॉर्टेंट है आपकी गुड हेल्थ के लिए कि अगर उसमें छेद हो जाते हैं तो वो कई बीमारियों का कारण बनते हैं। और वो तब होते हैं जब आप रूटीन में आप हरी सब्जियां भी खा रही हैं, दालें खा रहे हैं, जो नॉर्मल खाना खाया जाता है हमारे भारतीय घरों में जी। लेकिन उसके अलावा जब आप जंक फूड खाते हैं या फिर आप पकोड़े या मतलब कुछ ऐसे गरिष्ठ तला, जी, शायद तब ऐसा होता है। नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें क्या है, हमारा जो एक गट फ्लोरा है ना, जो पॉपुलेशन है, मतलब ट्रिलियंस ऑफ सेल्स की एक पॉपुलेशन है। और आपको याद होगा हमने ये कवर भी किया था अपने ब्लोटिंग, वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। जी। तो ये जो हम खुद पैदा हुए हैं ना जब, तो ये सबकी एक अलग अलग पॉपुलेशन है, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि आप कैसा गट फ्लोरा लेके पैदा होंगे। वो आपकी मदर पे भी डिपेंड करता है, उसकी सोच पे भी डिपेंड करता है, वो प्रेगनेंसी में कितनी खुश है, उसके खुद का गट फ्लोरा कैसा है। तो आपने देखा होगा कि कई लोग सब कुछ पचा जाते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, और कुछ लोग ज़रा सी मिर्ची खाई नहीं और उनको एसिड अटैक्स आ जाते हैं, ठीक है। बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं कि डॉक्टर साहब हमने तो कोई चूर्ण नहीं छोड़ा, हमने कोई लैक्सेटिव नहीं छोड़ा, हमारी तो कॉन्स्टिपेशन ही ठीक नहीं होती है। तो सबसे बड़ी गलती तो यही है कि आप इलाज ही गलत कर रहे हैं। आप क्यों चूर्ण खा रहे हैं, आप क्यों लैक्सेटिव्स खा रहे हैं? पेट साफ करने का मतलब क्या है? अब आपके जो इंटेस्टाइन्स में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, हमें उनको साफ नहीं करना है। हमें जो इंटेस्टाइन्स की मूवमेंट है उसको रिस्टोर करना है। आपको अपनी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट पे काम करना है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हर ऑर्गन की होती है, इंटेस्टाइन्स की भी होती है। अगर आप बहुत सारे लैक्सेटिव्स खा रहे हैं, आप उस मूवमेंट को डोरमेंट कर रहे हैं। आपकी आंतें अपना काम करना भूल जाएंगी। आंतों का काम होता है खाना आगे 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 पुश करना, और हम क्या करते हैं, इंटरफेरेंस। हम लैक्सेटिव्स ले रहे हैं, चूर्ण ले रहे हैं, हमें वो नहीं करना है। हमें ये मूवमेंट रिस्टोर करनी है। और वो मूवमेंट कैसे रिस्टोर होगी? सही खाने से, सही एक्सरसाइज से, सही सोच से, सही लाइफस्टाइल से। इंटेस्टाइन्स की मूवमेंट के लिए सबसे अच्छी चीज़ होती है स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज आप कीजिए, हाइड्रेटेड रहिए, बॉडी को खूब फ्लूइड्स दीजिए, ठीक है। अगर आप प्लेन वाटर नहीं पी रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा अदरक का जूस वगैरह डाल सकते हैं। मौसम आ रहा है, अमरूद खाइए, जितने मर्जी अमरूद खाइए, वो आपकी इंटेस्टाइन्स की मूवमेंट को रिस्टोर करेगा, ना कि आपके लैक्सेटिव्स, ठीक है। और अभी जैसे मार्च अप्रैल मई में जो बेल एक फ्रूट आता है, वुड एप्पल इसको इंग्लिश में बोलते हैं, अगर आप वो खा लेते हैं, इट इज़ सो गुड फॉर योर डाइजेस्टिव सिस्टम। आप वो खाइए, आपको 3-4 घंटे तक भूख भी नहीं लगेगी। उसमें इतना फाइबर होता है, वो पेट को ठंडा करता है, इतनी सारी चीज़ें हैं। आप पपीता खा सकते हैं, आप मुनक्का खा सकते हैं भिगोया हुआ। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी इंटेस्टाइन्स की मूवमेंट को रिस्टोर करने में मदद करती हैं। तो हमको
कॉन्स्टिपेशन का इलाज नहीं करना है, हमको इंटेस्टाइन्स की मूवमेंट को रिस्टोर करना है। आप बॉडी को पता है कि कितना उठा के बाहर फेंकना है, हमें ज़बरदस्ती पेट साफ करने की ज़रूरत नहीं होती। हमारी बॉडी सेल्फ क्लीनिंग जानती है करना। बॉडी इज़ एन इंटेलिजेंट मशीन। खाना एक इबादत होना चाहिए, एक पूजा की तरह होना चाहिए। जो फ्रेंच पीपल होते हैं उन्हीं से हमें सीखने की ज़रूरत है, या जापानीज से, कि जब वो खाना खाते हैं कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होती है और वो खाना खाने में कम से कम आधे घंटे का टाइम लगाते हैं। और हम लोग क्या करते हैं, घंटों खाना पकाते हैं और 5 मिनट में खा के खाना खत्म। और फिर हम कहते हैं ये तो बहुत बड़ी ट्रेजेडी है कि घंटों हम खाना बना रहे हैं और 5 मिनट में खा भी लिया है ना। तो आपको माइंडफुल खाना है, बहुत अच्छे से चबा के खाना है। और बहुत अच्छा रहता है कि अगर आप एक टाइप की चटनी बना लें, या फिर आपने देखा होगा एंशियंट टाइम से हमारे इंडिया में कितना अच्छा कल्चर है कि हम अचार वगैरह लेते थे। तो अचार, आप शब्द सोचिए, अचार को इमेजिन करते ही आपके मुंह में सलाइवा भरता है ना जो, तो दैट मीन्स आपका अब एमिलेज एंजाइम रिलीज हो चुका है और अब आपका कार्बोहाइड्रेट आपके मुंह में ही पच जाएगा और उसके बाद आपका बॉडी तैयार है आपके प्रोटीन्स को, फैट्स को पचाने के। कितनी छोटी छोटी चीजें, आप अचार, चटनी, हरी चटनी, बिल्कुल। आप फ्रेश चटनी बनाकर आप वो बना ले तो क्या बात है। बिल्कुल छोटी छोटी चीजें हैं जी। और कुछ जिससे पेट साफ होता है, पेट की बीमारियां ना हो, कुछ ऐसे जूसेस या कुछ और सजेस्ट कर सकती हैं आप? जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपको कॉन्स्टिपेशन हो ही गई है तो आप सुबह, जैसे रात को आप अंजीर भिगो के रख दीजिए और वो सुबह आप खाली पेट चबा चबा के खाइए, ये बहुत अच्छा काम करता है। और जो ड्राइड आलू बुखारे जिसे हम प्रून्स कहते हैं, वो भी बहुत ही अच्छी चीज़ है। और मुनक्का बहुत अच्छी चीज़ है, बेल, गोंद कतीरा, आपका अमरूद, आपका पपीता, ये बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं आपकी कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने के लिए। और अगर आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो आपको अपने पेट को ऐसी चीज़ें देनी है, जैसे आयुर्वेदा में बोला जाता है, जो ठंडक प्रदान करें पेट को, जिसमें आपका गोंद कतीरा आ जाता है, आपके पुदीने के पत्ते आ जाते हैं, अजवाइन के पत्ते आ जाते हैं, तो ये अदरक बहुत अच्छा है। तो ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं, ठीक है। तो इससे आपकी एसिडिटी भी ठीक होती है और कॉन्स्टिपेशन भी ठीक रहती है। आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आप कॉन्स्टिपेटेड कब हैं, ठीक है। और पेशेंट को खुद पता होता है कि इन फीलिंग ऑफ इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन, कि उसको सेटिस्फेक्शन नहीं हुई और वो हफ्ते में 3 बार से भी कम जाता है और उसको बहुत हार्ड स्टूल्स होते हैं, तो एक दिन हफ्ते में ऐसा चूज़ करें। ये मैं एक ऐसी रेमेडी बता रही हूँ जो सब पे काम करती है और जिसको यूज़ करके आप बहुत सेटिस्फाइड फील करेंगे। तो आपको छुट्टी वाला दिन चुनना है जहाँ आपको कहीं नहीं जाना है। तो सुबह जैसे ही आप उठेंगे, आपको क्या करना है, आपका मान लीजिए वज़न है 50 kg, 50 किलो के आप हैं, तो आपने क्या करना है कि गर्म पानी में ग्लास लेके 50 ml कैस्टर ऑयल ले लेना मिक्स करके। कैस्टर ऑयल मतलब इरंडी का तेल, और उसको आपने पी लेना है एक बार में। ये स्वादिष्ट तो होता नहीं है, पीना मुश्किल होता, तो एक बार में पी लेना है। और जैसे ही आपने पिया, उसके ऊपर से आप 1 गिलास फिर से गुनगुना पानी पी लेंगे। उसके बाद फिर से धीरे धीरे करके 1 गिलास पानी पिएंगे। विद इन 15 मिनट्स आपकी जो इंटेस्टाइन्स हैं उसमें ऐसी मूवमेंट होगी कि आप भागेंगे वॉशरूम। फिर आप 1 बार जाएंगे, 2 बार जाएंगे, 3 बार जाएंगे, फिर पानी आपको पीते ही रहना है, गुनगुना पानी आपको पीते ही रहना। और आप देखेंगे कि एक पॉइंट ऑफ टाइम पे बिल्कुल क्लियर वाटर आपका रेक्टम से रिलीज होगा। तो ये पेट साफ करने का ये एक अल्टीमेट रेमेडी है कॉन्स्टिपेशन की। कॉन्स्टिपेशन जी।